हेलो एवरीवन। आज है 21 अक्टूबर और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस। दोस्तों, रिकॉर्ड में आज कर रहा हूँ और लाइव जाएगा कल बिकॉज कल मैंने आज इनफैक्ट मैंने एक वीडियो रिलीज किया है। स्टॉकेज के पीछे में जो विक्ट्री टीम है उनसे बातचीत और आपको और डिटेल उनके बारे में मैं दे रहा हूँ। तो आपने शायद ये वीडियो देखा होगा जो 21 तारीख को रिलीज हो गया है और ये वीडियो जा रहा है 22 तारीख को। दोस्तों, आज बहुत स्पेशल वीडियो है। सबसे पहले मैं आप सबको नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बस आशा करता हूँ माता रानी आपके घर पे अपना वास को रखे और आपको सदैव ही सुखाली का जीवन दे। अ, आज का वीडियो में मैं थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे मैं अपना सेटअप यूज करता हूँ स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के लिए और कैसे मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग का ट्रेडिंग करता हूँ। यस, मैंने अपने बारे में बहुत क्लियरली कम्युनिकेट किया, सबको मैंने बताया कि आई एम अ मोमेंटम इन्वेस्टर। तो मैं हमेशा स्टॉक्स में मोमेंटम आइडेंटिफाई करता हूँ और मोमेंटम मिलता है तो उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। मोमेंटम जब डाई आउट हो जाता है तो उसमें से एग्जिट कर जाता हूँ। तो मैं जनरली एक स्विंग ट्रेडर का मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ और यही मेरा स्ट्रेटेजी है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुल के सारी बात बताई है। आई होप आपने सीखा होगा और आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए वीकेंड एनालिसिस करते हैं, अपना ब्रॉडर मार्केट का व्यू बनाते हैं और कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मैं एक मेरी स्ट्रैटेजी है सेक्टर रोटेशन की। उस स्ट्रैटेजी से मैं कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता हूँ और उनके अंदर में अपने पोजीशंस को बिल्ड करता हूँ। ऑलराइट, चलिए वीडियो बंद करते हैं और स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और सीधा अपने चर्चा करते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। अगर मार्केट की बात करें तो हमको डॉलर इंडेक्स के साथ में मार्केट को इवैल्यूएट करना होगा। तो ये है डॉलर इंडेक्स नीचे और ये है ऊपर में मार्केट निफ्टी। तो पहले डॉलर इंडेक्स का एक व्यू बनाते हैं। सो लेट्स गो टू दिस मैक्रो 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 कहाँ है, यस। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स का एक व्यू बनाते हैं कि क्या लग रहा है डॉलर इंडेक्स के अंदर में। तो डॉलर इंडेक्स का अगर हमको व्यू बनाना है तो स्टैंड अलोन उसका चार्ट देखना होगा कि उसका ट्रेंड क्या है। तो डॉलर इंडेक्स नीचे के लेवल पे तकरीबन 99-70 के लेवल पे यहाँ से उठ के अप ट्रेंड बनाते हुए एक ऑलरेडी ऊपर में यहाँ पर आ चुका है विच इज अराउंड 106 लेवल। ये अप ट्रेंड जो था ये यहाँ पर हल्का सा नेगेट हुआ था, फिर कोशिश कर रहा है डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने की, पर यहाँ पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है। जब भी हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वी ऑलवेज हैव टू कंसिडर यूएस यील्ड कर्व इन कंजंक्शन विद डॉलर इंडेक्स। तो अगर आप यील्ड कर्व को देखें तो यील्ड कर्व भी ऊपर गया था, नीचे हल्का सा करेक्ट हुआ था, उसके कारण डॉलर भी नीचे करेक्ट किया था और वापस से ऊपर जाके ऊपर ही खड़ा है। 10 साल का यूएस का ब्याज दर है 4.9%। मतलब यूएस में अगर 5-1% का ब्याज मिल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सेन इन्वेस्टर जो है, खासकर ग्लोबल इन्वेस्टर, रिस्की एसेट्स के अंदर में पैसा डालने में इंटरेस्टेड होगा। तो ये फिलोसॉफी हमारी अभी भी इंटैक्ट है। तो क्योंकि यूएस यील्ड कर्व ऊपर जाता है, डॉलर ऊपर जाता है, तो ग्लोबल मार्केट्स पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट्स जो है वो वीक रहती है। तो अभी क्या हो रहा है, यूएस का यील्ड कर्व जो है वो ऊपर जाके फिर फ्राइडे को एक हल्का सा इसने करेक्शन दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। अप ट्रेंड ऑल्दो अभी भी इंटैक्ट है, तो डॉलर जो है वो लॉजिकली ऊपर जाना चाहिए, बट देखते हैं। एक रेंज बना दिया इसने, आई थिंक इस रेंज के आसपास में डॉलर रहना चाहिए विच इज तकरीबन 105.60 से लेके 106.80। ये जो रेंज है डॉलर इंडेक्स का ये एक इंटैक्ट रेंज है और पॉसिबली डॉलर में रिमेन है। थोड़ा सा अपने ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में क्या हो रहा है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपने नस्डैक देखते हैं जिसने लीड किया था इस पूरी रैली में। खासकर जो एआई स्टॉक्स है, एनवीडिया वगैरह, उन लोगों ने लीड किया था पूरी रैली में। तो नस्डैक यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, ऊपर जाके अब इसके अंदर में आप देखो एक ना नेगेटिव ट्रेंड क्लियरली नजर आ रहा है। तो दिस इज द ट्रेंड। अब देखो डाउन ट्रेंड आ गया, तो नस्डैक अगर इसके नीचे चला गया तो वापस से यूएस का इक्विटी मार्केट जो है वो क्लियर कट कमजोरी की तरफ मूव कर जाएगा। बट समय ही बताएगा कि क्या ये इसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। बट देखिए बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे नस्डैक अभी खड़ा है। अगर इसके नीचे चला गया तो डेफिनेटली एक स्केरी मूवमेंट आ सकता है। सिमिलरली दाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट देके लग रहा था दाउ जोन एक अच्छा खासा रैली दे देगा, बट यूएस के अंदर में उनके अपने चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस के अगर हम कंसिडर करें तो यूएस के अंदर में भी
मुश्किलें दिख रही हैं कि शायद वहाँ पर इक्विटी मार्केट वीक रहे। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो कि यूएस डॉलर से बहुत ही रिलेटेड है, तो क्योंकि डॉलर ऊपर है, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स नीचे है। तो ग्लोबली जो है इक्विटी मार्केट बैड शेप में है और मे बी इसी का रीज़न ये है कि निफ्टी वगैरह के अंदर में भी एक ऊपरी लेवल पे सेलिंग आती है। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तो ऊपर के लेवल पे जभी भी ऊपर जाता है, यहाँ पर एक सेलिंग आ जाती है, तो 20,000 का जो लेवल है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल हो गया। इसके नीचे ही मार्केट रहने की संभावना है और बैंक निफ्टी देखिए, ये बहुत ही कोशिश करता है कि ये अपने आप को ब्रेकआउट देके एक स्ट्रेंथ दिखाए, बट ये बैंक निफ्टी का जो लेवल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा वीकिश ट्रेंड में है। तो ओवरऑल मार्केट जो है, वो वीक है, ओके? ये तो क्लैरिटी हो गई। कि ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड वीक है बिकॉज़ ग्लोबल मार्केट्स भी वीकनेस की तरफ दिखा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो रशिया यूक्रेन का तो क्राइसिस था ही, मिडल ईस्ट पे भी क्राइसिस आ गया। आप देखिए तेल एक लेवल पे जाके स्टेबल हो रहा है, तो इट्स एक्चुअली क्वाइट स्केरी। मार्केट वीकनेस में है, तो या तो हम डिसाइड कर लें कि हम भाई स्टॉक्स में काम करेंगे ही नहीं या मार्केट में काम करेंगे ही नहीं, या हम आई अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें जिनमें हम पोजीशन बिल्ड करें और जिनमें आराम से मैं धीरे-धीरे पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। तो अभी चलिए एक प्रोसेस आपको सिखाता हूँ मैं, सेक्टर रोटेशन प्रोसेस सिखाता हूँ। तो सेक्टर रोटेशन जो कि स्टॉकेज का वन ऑफ द स्टार फीचर्स हो गया है। बहुत ज़्यादा लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं इस फीचर को। तो सेक्टर रोटेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, सेक्टर रोटेशन बहुत ही सिंपल है, या तो आप ब्रेथ देख के सेक्टर्स निकालेंगे या डिलीवरी देख के आप सेक्टर्स निकालेंगे, ठीक है? तो एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि अब डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-सा सेक्टर है जिसमें हाई डिलीवरी हुई है? जैसे गैस ट्रांसमिशन सेक्टर है जिसमें हाई डिलीवरी हुई है, 2.7 टाइम्स ऑफ द डिलीवरी और इसके अंदर में प्राइस 1% गिरा है। इसका मतलब शायद सेलिंग आई है। अब इसके अंदर चलते हैं अपने, स्टॉक वाइज़ आते हैं, तो स्टॉक वाइज़ इन्फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो और बेटर क्लैरिटी होगी। तो अडानी टोटल गैस ऑलमोस्ट फ्लैट प्राइस। गुजरात गैस में भी डिलीवरी बढ़ी, प्राइस गिरा है। महानगर गैस के अंदर में बहुत डिलीवरी बढ़ी है और प्राइस गिरा है। ओवरऑल ये सेक्टर के अंदर में डिलीवरी बढ़ी है, बट प्राइस जो है वो गिरा है। तो नेगेटिव ट्रेंड में ये सेक्टर अभी आज के रेट में है। तो मेरा इंटरेस्ट इस सेक्टर को देखने में नहीं होगा। मेरा इंटरेस्ट किस सेक्टर में होगा? या तो डिलीवरी बढ़ा है और प्राइस या तो फ्लैटिश है या प्राइस ग्रीन की तरफ है। तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर में आप देखो, अ, इस सेक्टर के अंदर में डिलीवरी बढ़ी है और प्राइस फ्लैट है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के। अगर हम अंदर में जाएँ और स्टॉक वाइज़ इन्फॉर्मेशन देखें तो देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री जो है, इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी हुई है कल और प्राइस 1.5% बढ़ा है। एस्ट्रल जो है डिलीवरी बढ़ा है, प्राइस फ्लैट है। फिनोलेक्स के अंदर में डिलीवरी बढ़ा है, प्राइस फ्लैट है। तो ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग सेक्टर हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा डेटा को। अगर आप स्टॉकेज के यूज़र हैं, तो आपको ये सब पता है कैसे होता है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा और ये जो अ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी कंपनीज़ को ट्रैक करूँ और इन पे ट्रेड करूँ। मैं ऑब्वियसली अपने दायरे को कहीं न कहीं लिमिट करना चाहता हूँ टू द टॉप कंपनीज़। तो एक काम किया जा सकता है, अगर मार्केट कैप वाइज़ डाउनलोड का अनफॉर्चुनेटली इसमें मार्केट कैप नहीं है, तो इसको डाउनलोड यहाँ से नहीं करके यहाँ से डाउनलोड करते हैं क्योंकि इसमें मार्केट कैप मिल जाएगा। तो लेट अस डाउनलोड द एक्सेल फ्रॉम हियर। या तो ये देखिए मार्केट कैप वाइज़ सॉर्ट हो गया। तो अगर मुझे प्लास्टिक ओवरऑल सेक्टर के अंदर में इंटरेस्ट लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो ऊपर की टॉप कंपनीज़ है ना, जिनमें मैं शायद पोज़ीशन बिल्ड करना चाहूँगा, जिसमें और मैंने एक अपने लिए बेंचमार्किंग कर रखा है कि मैं टॉप 500 600 कंपनीज़ के बियॉन्ड स्विंग का काम नहीं करता हूँ। तो लेट अस अज़्यूम कि मैं 1000 करोड़ मेरा बेंचमार्क है, मैं 1000 करोड़ के ऊपर की कंपनीज़ में ही इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ तक की जो कंपनीज़ का लिस्ट है, इसको मैं कॉपी करूँगा और ट्रेडिंग व्यू के अंदर में मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ मेरा डिटेल टेक्निकल के लिए। तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर में यहाँ पर मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखा है सेक्टर रोटेशन, जिसमें ऑलरेडी टेलीकॉम मैंने डाल रखा है। मैं इसके अंदर में एक और सेक्शन ऐड कर लेता हूँ अभी प्लास्टिक बोल के, ऐड सेक्शन प्लास्टिक। ओके, इसको मैं वापस ऊपर भेज देता हूँ। ओके, अब प्लास्टिक से मैंने ऐड सिंबल कर देता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड सिंबल और ये सारे स्टॉक्स जो है जो प्लास्टिक के वो सामने आ गए। ये बीएससी का स्टॉक है तो इसको हटा देते हैं
अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ एनएससी के स्टॉक्स पे फोकस करता हूँ। तो ये सारी कंपनीज है प्लास्टिक वाली, जो मेरे सेक्टर रोटेशन के लिस्ट के अंदर में यहाँ पर सामने है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर में वीकली बेसिस पे स्ट्रेंथ है। वीकली स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है, और डेली बेसिस पे भी जिसमें कोई ब्रेकआउट है। तो इसके अंदर में नहीं है। सुप्रीम के अंदर में वाह, देखिए सुप्रीम का चार्ट देखिए, बहुत ही प्यारा चार्ट है। इसको अगर हम देखें तो ये वीकली बेसिस पे इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। स्ट्रेंथ कितनी जबरदस्त है इसमें, और डेली के अंदर में ब्रेकआउट है। तो मेरे लिए स्टॉक जिसमें मुझे काम करना है वो है सुप्रीम। तो इसको मैं कहाँ डाल दूंगा, इसको मैं एक अलग कैटेगरी बना लेता हूँ। सपोज ये कैटेगरी, तो सुप्रीम को मुझे देखना है, और इसमें अगर पोजीशन मिलने का मौका मिले तो मुझे पोजीशन बनाना है। उसके बाद चलें, ये स्टॉक है रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, करेक्ट कर रहा है। तो नीचे के लेवल पे इसको भी देखा जा सकता है, तो इसको भी मैं ग्रीन कर लेता हूँ। फिनपाइप्स, फिनपाइप्स भी देखिए वीकली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। यहाँ पर हो सकता है एक बेस बना रहा हो, और बेस के बाद ये हो सकता है नेक्स्ट लेवल का मूव का तैयारी करे। तो इसको भी मैं अपने ट्रैकर में डाल लेता हूँ। एस्ट्रल, एस्ट्रल जो है वो वीक स्टॉक हो गया, तो ये मेरे लिए अब इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वीकली बेसिस पे भी इसके अंदर में वीकनेस दिख रही है। टार्सन्स, देखिए ये तो बहुत ही वीक स्टॉक है, तो इसको हमको नहीं देखना है। उसके बाद है एपी अपोलो, अपोलो पाइप्स। ये फिर भी ठीक है, इसको देखना है बिकॉज वीकली बेसिस पे स्ट्रेंथ है, बट डेली बेसिस पे इसमें आरएस वीक चला गया, तो इसको मैं नहीं देखूंगा। जिंदल पॉली, वाव, ये देखिए ये स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मोस्ट लाइकली ये स्टॉक में मुझे काम करना है, बिकॉज ये स्टॉक में देखिए प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर चला गया, ग्रीन होने की संभावना है, डेली में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यस, ये स्टॉक में मेरा इंटरेस्ट। तो ऐसे करके मैं सेक्टर रोटेशन के थ्रू अपने स्टॉक यूनिवर्स को अगर आइडेंटिफाई कर लूं, और अपना स्विंग जर्नी केवल उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करूं जिस स्टॉक यूनिवर्स के अंदर में पोटेंशियल है, तभी मेरा स्विंग अपॉर्चुनिटी बेटर कैपिटलाइज हो सकता है। Now, let us go to the other indicator of sector rotation, which is breadth. तो breadth के अंदर में कौन सा सेक्टर आपको लग रहा है जिसमें breadth अच्छा है? देखिए माइनिंग, माइनिंग के अंदर में अच्छा breadth है, डायमंड एंड ज्वेलरी में अच्छा breadth है। तो माइनिंग के अंदर चलते हैं, और इसका हिस्टोरिकल breadth देखते हैं कि माइनिंग के अंदर में कितने दिन से देखिए स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अगर अब इसका हिस्ट्री देखिए तो कितने दिन से, आई माय गॉड, बहुत दिन से माइनिंग के अंदर में स्ट्रेंथ है। तो एक बार टेक्निकल्स इन स्टॉक्स का अगर अपने इवेल्युएट करें, मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के देखें, तो मैक्सिमम स्टॉक जो है वो अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है, 5 मूविंग एवरेज के नीचे सब चले गए। तो थोड़ा सा इन स्टॉक्स के अंदर में लग रहा है कि कूल डाउन हो रहा है विजा विज ओवरऑल जो तेजी इतने दिन से थी। तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि माइनिंग के अंदर में स्ट्रेंथ तो है ही, तो ये सारे स्टॉक्स जो है इनको भी मुझे एक्सेल डाउनलोड करना है। तो जो जो सेक्टर रोटेशन मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव रोटेशन में है आज की रेट में, उन सब सेक्टर्स का मेरे पास वॉच लिस्ट में लिस्ट रेडी होना चाहिए। अगेन क्राइटेरिया, इसको 1000 करोड़ का क्राइटेरिया को रखते हैं, तो यहाँ समेशन करते हैं 1000 करोड़ में प्लस, और लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू अगेन। और यहाँ हम क्या करेंगे, वापस से एक सेक्शन ऐड करेंगे, ऐड सेक्शन माइनिंग। देखिए ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज खुद मेहनत किए बिना तो पैसे बनेंगे नहीं मार्केट से। तो इसमें सिंबल ऐड करना अपने को, ये सारे सिंबल मैंने ऐड कर लिए। ये बीएससी वाले स्टॉक्स को मैं छोड़ सकता हूँ, बिकॉज इनका सिंबल ट्रेडिंग व्यू अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो लेट अस अब यहाँ पर देखें माइनिंग में कौन सा स्टॉक है जिसको मुझे देखना है। सबसे पहले तो मैं जो जो पॉजिटिव स्टॉक्स है उनको देखता हूँ। माय गॉड, उड़ीसा मिनरल, अगर हम इनको पहले पकड़ लेते माइनिंग को, तो कितनी जबरदस्त मूवमेंट हमको मिलती। तो ये तो भाई रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, तो इसको स्किप किया जा सकता है। कोल इंडिया, कोल इंडिया देखिए बहुत स्ट्रांग है। कोल इंडिया एक्चुअली में काफी स्ट्रांग है। ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है इसमें, तो हो सकता है कि पहले का लिया हुआ अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है। अदरवाइज ये तो स्ट्रांग स्टॉक ही है, तो इसको तो डेफिनेटली ट्रैकर में रखना चाहिए। ये स्टॉक्स, इन सब स्टॉक्स को मैं अवॉइड करता हूँ, बिकॉज दीज आर रिलेटिवली स्मॉलर स्टॉक्स, इनके मूवमेंट्स बहुत ही एराटिक होते हैं। जीएमडीसी देखिए, ऑलरेडी तो माइनिंग ओवरऑल एज अ सेक्टर ना काफी तेज हो चुका है, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड अब उतना फेवरेबल नहीं है जितना प्रॉब्ली बाकी सेक्टर में मिल सकता है। लेट्स आइडेंटिफाई सम अदर सेक्टर, कोई और सेक्टर देखते हैं जहां पर हमको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिल सकता है। डायमंड एंड ज्वेलरी, इसमें ब्रेथ कितने दिन से पॉजिटिव है, इसको चेक कर लेते हैं। डायमंड एंड ज्वेलरी का ब्रेथ अगर हम चेक करें तो
और ये शुरू में बहुत पॉजिटिव था, फिर बीच में एक बार लाल हुआ था, फिर उसके बाद वापस से 6 अक्टूबर से ग्रीन है। तो इंटरेस्टिंग, ये सेक्टर भी इंटरेस्टिंग है। तो इसको अपने अगेन एक्सेल में डाउनलोड करते हैं और ट्रेडिंग व्यू के अंदर में इसको अपलोड करते हैं। देखिए ये वन टाइम एक्सरसाइज है, एक बार मेहनत करेंगे, उसके बाद तो सेक्टर अगर आप ट्रैक करना सीख गए, तो उसके बाद तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो अगेन 1000 करोड़ का एक बेस मान लेते हैं, तो ये सारे स्टॉक्स है जिनको मुझे ट्रैक करना है। तो लेट अस अगेन गो टू ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पर अपने ऐड कर लेते हैं वॉच लिस्ट में, ऐड सेक्शन में डायमंड ज्वेलरीज, तो ज्वेलरीज को सेक्शन मैंने ऐड कर दिया। इस स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं, यहाँ राइट क्लिक करके ऐड सिंबल, और यहाँ पर स्टॉक्स को ऐड कर लिया जाए। तो यस, इसमें जो बीएससी वाले कुछ स्टॉक्स हैं उनको हटा देते हैं। राइट, फैंटास्टिक। तो ऑल सेट, रेडी। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू का स्टॉक नहीं, उसको हटाते। सेनको, सेनको क्या स्टेटस? ओह माय गॉड, ये ऑलरेडी बहुत भर चुका है। उसके बाद है तंगमैन ज्वेलरी, ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। देखिए भर चुका है काफी, लेकिन अभी भी काफी स्ट्रेंथ है इसमें, बट रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है जितना होना चाहिए। टाइटन, टाइटन देखते हैं, वाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। टाइटन इज समथिंग विच प्रॉब्ली आई वुड लाइक टू ऑल्सो सी, तो इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। कल्याण ज्वेलर्स, ये भी काफी बढ़ चुका है। देखिए अगर हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेते ये सब सेक्टर रोटेशन में, तो हमको कितना अपॉर्चुनिटी मिलता कि हम इसको कैपिटलाइज कर पाते। एक काम करते, उन सेक्टर्स को ढूंढते हैं जो अभी लेटेस्ट में ग्रीन हुए हैं, तो एक एक करके देखना पड़ेगा हमको। लेट्स गो टू इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा, देखिए कई सेक्टर्स होते हैं, उसमें इंडस्ट्रीज मल्टीपल होती है। तो हमको जब हम रेगुलर बेसिस पे सेक्टर रोटेशन को देखेंगे ना, जैसे डेली बेसिस पे हाफ एन आवर आपको सेक्टर रोटेशन को देखना चाहिए, वहीं से आपको पता लगेगा कि कौन सा सेक्टर थक रहा है, या कौन सा सेक्टर जो है इसमें ग्रीन आने की अभी ट्रेंड चालू हुआ है। तो अपने को अभी तो एक एक करके देखना पड़ेगा, बिकॉज यू नो मेहनत बिना किए तो हमको स्वर्ग मिलेगा नहीं। तो ऑब्वियसली वील हैव टू फिगर आउट कौन सा सेक्टर है जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का। जैसे ये अल्कोहल में अगर हम लोग चलते हैं, तो अल्कोहल के अंदर में देखें क्या ट्रेंड काफी दिन से पॉजिटिव है। लेट्स सी, देखिए ये अल्कोहल में पहले नेगेटिव था, फिर एक पॉजिटिव ट्रेंड आया, फिर बीच में थोड़ा स्लो आया, अभी वापस से कल इसमें पॉजिटिविटी आई है। तो यस, अल्कोहल कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बेट, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब अगर सीरियसली आपको मार्केट से पैसा बनाना है ना, तो सेक्टर रोटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है, बिकॉज सेक्टर्स आपको बहुत पहले इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि भैया ये स्टॉक, ये सेक्टर जो है इसमें हो सकता है कि पैसा घुस रहा है। ये हो गया अल्कोहल के स्टॉक्स। अब एक बार ट्रेडिंग व्यू में वापस जाते हैं, अपने अपने इसको ऐड सेक्शन कर लेते हैं, अल्कोहल लिख देते हैं इसको सेक्शन को, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अल्कोहल लिखा जाए, तो अल्कोहल लिख लेते हैं, ठीक है। और लेट्स गो राइट क्लिक, सिंबल ऐड करते हैं, यस। तो अब अल्कोहल लग रहा है कि अल्कोहल के अंदर में वापस मैकडॉवल, मैकडॉवल का नाम वापस से सर्च करना पड़ेगा, मैकडॉवल यूनाइटेड स्पिरिट, ओके। ओके, अब देखते हैं चार्ट क्या बोलता है। दिस इज ओके, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको हाईलाइट करते हैं। यूबीएल, यूबीएल, वाओ, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसको भी हाईलाइट करते हैं। राडिको, राडिको खैतान, ओके ओके है, ऑल्दो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, बट वेट एंड वॉच हो सकता है। टीटागढ़, तिलक नगर इंडस्ट्री, तिलक नगर बहुत स्ट्रांग है, इसको भी हाईलाइट करते हैं। सुला, सुला भी थोड़ा सा डेली चार्ट में वीकनेस है, बट वीकली में काफी स्ट्रांग है, तो इसको भी हाईलाइट रखते हैं। एसडीबीएल, नो, एसडीबीएल जो है वो अभी नेगेटिव ट्रेंड में चला गया है, तो एक बार इसको इसको आउट रखते हैं। ग्लोबस, ग्लोबस तो बहुत ही बुरी हालत है, तो अपने इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जीएमआर, जीएमबी, जीएमबी, नो, नो, इसको भी अपने आउट रखते हैं। तो बेसिकली यूनाइटेड, मैकडॉवल, यूबीएल, तिलक नगर और सूला, ये चार स्टॉक है। तो बेसिकली अगर हम इस तरह से सेक्टर रोटेशन करें, और हम अपने एनालिसिस को लिमिटेड स्टॉक्स में जो सेक्टर रोटेशन में सेटिस्फाई होते हैं, अगर उनमें रिस्ट्रिक्ट कर लें, तो हमारा मोटा मोटी मोमेंटम यूनिवर्स जो है वो डिफाइन हो जाएगा। और एक बार मोमेंटम यूनिवर्स आपने डिफाइन कर लिया, तो फिर यू नो राइट स्टॉक जिनमें मोमेंटम आ सकता है या आ रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने का जो आपका जर्नी है
वो बहुत ही सही हो जाएगी। देखिए, ये प्रोसेस में टाइम लगेगा, ये करते-करते ही आपको आदत बनेगी। डेली बेसिस पे आपको सिर्फ़ आधे घंटे बैठने हैं और वो सेक्टर्स को ट्रैक करना है, जहाँ रोटेशन हो रही है या जहाँ से रोटेशन आउट हो रहा है। बस अगर आप ट्रैक कर सकें और स्टॉक में उसका इम्पैक्ट देख सकें, तो मेरी मेरी 100% एक कॉन्फिडेंस है कि आप वैसा ही काम कर पाएँगे जैसा मैं कर पा रहा हूँ और हमने लाइफ बहुत ईज़ी कर दिया है, सेक्टर रोटेशन को इतना डीपली दे दिया है स्टॉकेज में कि आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं और ऑब्वियसली ट्रेडिंग व्यू के टेक्निकल चार्ट से आप अपने टेक्निकल की जर्नी को और बेटर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करना चालू करिए एंड लेट अस स्टे इन टच एंड हैव अ ग्रेट नवरात्र अगेन। माँ दुर्गा आपके ऊपर में पूरा सपोर्ट रखे और हम सबके ऊपर में सपोर्ट रखे। मिलते हैं बहुत जल्द सून। प्लीज़ टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड। बाय बाय।